अभी मैं जब आई तो साथी ने कहा कि बहन जी यहाँ भीड़ थोड़ी कम है। तो मैंने मन में सोचा कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो लोग चाहिए चाहे एक हो, लेकिन सच्चे मन से बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए जो चल सके, जो सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कि वो एक इंसान नसीहा, क्या लिखा है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर संविधान को बचाया नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि याद रखो, बाबा साहब को किसी ने कहा कि बाबा साहब क्या करते हो रात रात भर पढ़ के, आप क्यों जगते हो रात रात भर? तो बाबा साहब ने उस समय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जवाब दिया कि मैं इसलिए रात रात भर जगता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है उस समय। और अगर बाबा साहब उस समय नहीं जागते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, आज हमें ये अधिकार यहाँ पे मिलता नहीं, बैठने का, बोलने का, चलने की आजादी नहीं होती। तो मैं आपको बताऊं, इनकी बात का जवाब दूं, ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, पहले हाथ खड़ा करके बताइए कौन कौन चाहता है हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े? बस। और कितने बच्चे चाहते हैं पढ़ना? कितने बच्चे चाहते हैं? देश का संविधान किसने लिखा था? ये बात बाबा साहेब, मेरे साथ बोलो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और देश का असली फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर मजलूम की, गरीब की आवाज कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और मैं बता दूं, आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है भाई। शाहिद भाई यहाँ पे क्यों खड़े हो? इधर ये हमारे जिम्मेदार साथी। अब आप देख रहे हो, एक तरफ दलित की बेटी, एक तरफ मुसलमान समाज का बेटा। ये क्या है जो बाबा साहेब, आप सुन ले, जितने भी बड़े बच्चों को भी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको सुनना है। आज पहले मैं इससे शुरुआत कर दूं, दिल छोटा और निराश कभी नहीं होना, चाहे यहाँ पे 200 लोग हैं, लेकिन गांव इतना बड़ा है। आप जानते हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है। इन साथियों ने आपको लड्डू का लालच नहीं दिया, इन साथियों ने आपको 500 रुपए की पर्ची जेब में नहीं डाली, इन साथियों ने पौवे का लालच नहीं दिया, इन साथियों ने लालच नहीं दिया किसी चीज का कि आओ तुम्हारा ये काम करवाएंगे, वो कर देंगे। ये साथी शायद इसलिए गांव से निकल के जो नेता आते हैं ना आपका वोट मांगने के लिए, वो एक रात पहले क्या करते हैं, 2 रात पहले आपको लड्डू देंगे, जो पीते हैं उनको दारू देंगे, महिलाओं को बोलेंगे लो साड़ी, लो सूट, बच्चों को लो खाओ लड्डू जो 18 साल से ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो एक लालच के अंदर लड्डू के, साड़ी के, पगुए के आपका वोट लेकर जाते हैं और 5 साल आपका शोषण करते हैं आपको इस वोट से। आपको पता है वो वोट आपको कैसे मिला? मैं आज आपको बताती हूँ। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कितने बच्चे थे? 4। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिन रात जाग कर मेहनत कर अपने बच्चों को, अपने परिवार नहीं देखा, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा कि मेरे 4 बच्चे, बीवी मेरा परिवार नहीं है, पूरा समाज मेरा परिवार है। और पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए और आपको वोट की ताकत दी, वोट की ताकत आपके हाथ में दी। आप समझते हो वो जो MLA MP जो बनाते हो, जिनको आप नेता बनाते हो, वो आपके नौकर है। क्या पता है ये बात आपको? नहीं पता। राजतंत्र जो हमारा भारत लोकतंत्र है ना, इसमें राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है? लोगों का राज, प्रजा का राज, राजा का राज नहीं। ये संविधान का राज चलेगा, लोगों का राज चलेगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सरकार वो नहीं होगी, नेता वो नहीं होगा जो राजा के पेट से पैदा होगा, नेता वो होगा जिसे जनता चुनेगी। तो आपके पास जो वोट का अधिकार है ना, मत बेचो उस वोट के अधिकार को, मत बेचो, क्योंकि आप तो वोट दे देते हो सिर्फ एक छोटे से लालच में। इतनी बड़ी बाबा साहेब ने आपको चीज दी, वोट का अधिकार, कि जाओ अपना नेता अपने बीच का चुनो, वोट दो, स्टैंप लगाओ, क्योंकि वो आके आपका काम करेगा। जिस नेता को आप जाके संसद में भेजते हो ना, वो क्यों भेजते हो? वो रिजर्वेशन जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपना पूरा परिवार खत्म करके अपने लिए कुछ नहीं बचाया, आपको जो दिया ना, जो रिजर्वेशन, जिसके कारण आप समानता का जीवन जी पा रहे हो, जिसके कारण अगर आपको कोई आज चूड़ा, चमार, भंगी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है, आपके साथ कोई जातिगत भेदभाव करता है, तो वो सलाखों के पीछे होगा। SC/ST एक्ट के तहत ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किया साथियों। इसीलिए भाजपा जैसी, RSS जैसी गंदी सरकार आपका हक छीनना चाहती है, क्योंकि वो संविधान आपको मजबूती देता है, ताकत देता है। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े लिखे और डॉक्टर रितु जैसे बने। आज डॉक्टर रितु दलित की बेटी आज अपने हक के लिए इतनी जागरूक है, दिक्कत है, हम
अच्छा कपड़ा पहना। उनको दिक्कत है डॉक्टर तू अच्छी अंग्रेजी कैसे बोलती है, उनको दिक्कत है कि डॉक्टर तू दिल्ली विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के इतनी अच्छी बच्ची और आज अपने समाज को जगा रही है। वो नहीं चाहते ये जो बैठी है ना, ये जो बच्चे कैमरा करना इन बच्चों की तरफ, वो नहीं चाहते कि ये बच्चे डॉक्टर तू जैसे बने, ये बच्चे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे बने, क्योंकि ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो पूछेंगे कि हमारे समाज के साथ इतना शोषण कैसे हुआ, कैसे आज भी हमारे बच्चों के तन पे कपड़े नहीं है, आज भी हम गरीबी में लिप्त हैं, आज भी 85% आबादी कम है, उनके पास संसाधन क्यों नहीं है, आज भी इस गांव में पक्की सड़क क्यों नहीं है, आज भी अच्छी शिक्षा क्यों नहीं है, आज भी अच्छे विश्वविद्यालय, अच्छे अस्पताल, फ्री सुविधाएं जो बाबा साहेब ने हमें दी थी वो क्यों नहीं है। तो इसीलिए आपका जो नेता होता है उसको लाया जाता है, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा। क्या बाबा साहेब को मानना है या बाबा साहेब की माननी है, आप बताएं। बाबा साहेब को मानना है या बाबा साहेब की माननी है? बाबा साहेब की माननी है ना, तो बाबा साहेब की फोटो पे खाली फूल चढ़ाना बाबा साहेब की भक्ति करना नहीं है। नेता आएगा, फूल लेगा, फोटो पे फेंकेगा और ऐसे नमन करेगा, वो दिखावा करेगा। जो बाबा साहेब की बात करेगा, बाबा साहेब के असूलों पे चलेगा, वो आपके बीच में यहाँ पे होगा, वो आपके साथ चलेगा, आपके दुख सुख में आपका साथी होगा, वो इन बच्चों के भविष्य के लिए सत्ता के आगे अपने आप को कुर्बान कर देगा, लड़ जाएगा उनसे। जो आज मेरे ये साथी खड़े हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ। ये जो साथी आप देख रहे हैं, हम एक टीम है, हम सारे साथी जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं वो धंधा कर रहे हैं, वो जानबूझ के धार्मिक विवाद कर रहे हैं। ये दलित समाज से है, ये दलित समाज से, मैं दलित समाज से, मुसलमान समाज से है ना। असली भारत यही भारत था ना बाबा साहेब के सपनों का। बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया तो संविधान में लिखा अखंड भारत, कि भारत हम भारत के लोग, हमारा भारत, हम मूल निवासी। अब आप जानते हो कि हम 85% है, 100 में से 85 तो हम है, तो वो लोग को सिर्फ कुछ मुट्ठी % है, मुट्ठी भर लोग। लेकिन आपका शोषण करते हैं कैसे? क्योंकि आप उन्हें ताकतवर करते हो अपना वोट देकर, आप उन्हें अपना वोट देते हो और उस वोट की ताकत से 5 साल उस कलम की ताकत जो आप उनको देते हो वो तलवार चलाते हैं। हर फैसला ऐसा करते हैं जो आपके हक के खिलाफ हो, हर फैसला ऐसा करेंगे जिससे आपके बच्चे आगे ना जा पाए। जो शिक्षा मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 1 साल के अंदर 4000 रुपए में ली, आज मोदी सरकार ने, RSS भाजपा की सरकार ने वही शिक्षा 1 साल की 6-6 लाख रुपए में कर दी। क्या दे पाएंगे आपके बच्चे? कर पाएंगे आपके बच्चे? नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, हमें हमारे बाबा साहब की सच्चाई छुपाई गई। आप मानते हैं इस पूरे देश, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर जो मुल्क है अमेरिका, सुना नाम सुना अमेरिका का? अमेरिका, भारत बाबा साहब की कदर नहीं करता, लेकिन अमेरिका जैसे देश ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 19 फुट की लंबी स्टैचू लगाई, प्रतिमा, और कहा, अमेरिका ने कहा कि अगर पूरे विश्व में समानता का कोई प्रतीक है, मसीहा है, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है और कोई नहीं है। और हम सब के लिए अगर फादर ऑफ नेशन कोई होना चाहिए तो वो गांधी नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होने चाहिए। जोरदार तालियां बजाओ। और हमें दूसरा इतिहास गलत कराया गया। क्या आपको इस देवी के बारे में किसी ने बताया? आपके लिए देवी वो नहीं है जो मंदिर के अंदर बैठी है, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं तो लट पड़ती है, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं तो बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं तो मारा जाता है। आपके लिए देवी होनी चाहिए ये माता सावित्रीबाई फुले, माई भागो, जिन्होंने लड़कर संघर्ष कर आपको जीने का अधिकार दिया, आपके बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। ये महिला माता सावित्रीबाई फुले जब उस टाइम पे पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ाने के लिए जाती थी ना बच्चों को, दलित बच्चों को, तो लोग ब्राह्मण समाज के और हमारे समाज के इसमें गोबर फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, मूत्र फेंकते थे। क्यों? और कहते थे अब ये हमारी भारतीय संस्कृति को खराब करेगी, अब ये पढ़ाएगी लिखाएगी, अब ये दलित के बच्चों को पढ़ाएगी, और ये बैकवर्ड समाज से है। और वो चाहते थे कि ये महिला यहीं दब जाए। कहीं अगर इस महिला ने दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज की महिला है, पिछड़े समाज की महिला को पढ़ा दिया तो इनके मुंह में तो जुबान आ जाएगी, ये तो बोलने लगेंगे, ये तो पूछेंगे हमारा शोषण क्यों हो रहा है, हमारे हक अधिकार कहाँ है। तो इसलिए ये हाल किया। लेकिन पहला स्कूल शिक्षा महिलाओं के लिए अगर किसी ने खोला तो ये महिला थी, ये देवी थी, ये देवी हमारे लिए माता सावित्रीबाई फुले। और आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है, जोरदार तालियां बजाइए। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। और इन्हीं के साथ माता फातिमा शेख ने इनका कदम कदम पर साथ दिया। और माता फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की वजह से आज डॉक्टर रितु सिंह के हाथ में माइक है और कलम की ताकत है, इनकी वजह से मैं पढ़ पाई। और मैं आपको बता दूं आखिरी बात,
लग रहा कि आज यहाँ पे 200-400 लोग हैं। मैं आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब मेहनत करते थे, चलते थे, तो अगर हमारा साथ आज कोई नहीं दे रहा तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का साथ भी नहीं दिया था उस टाइम समाज ने। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जब साथ किसी ने नहीं दिया तो उनके पीछे कौन खड़ा था? उनको संसद किसने पहुंचाया था? मुस्लिम लीग ने। उस टाइम कोई नहीं खड़ा हुआ, मुस्लिम समाज उनके पीछे खड़ा हुआ। जोरदार तालियां बजाओ और कहो मुस्लिम दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है बाबा साहेब के सपनों का भारत। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आपको अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो सबसे पहले संविधान बचाना होगा। वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति माने वन आश्रम दोबारा आओ, जिसमें जाति, एक जाति ऊपर और दूसरी जाति बिल्कुल नीचे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर से आप नीचे रह जाओगे, फिर से आपके हक अधिकार खत्म हो जाएंगे। महिलाओं के पैरों में बेड़ियां, नाक में निकेल, घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, आजादी नहीं होगी। आपको फिर से वो गंदा काम करना पड़ेगा। वो चाहते नहीं आपके बच्चे आगे जाए, पढ़े, वो हमारा भाईचारा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मुसलमान जब जब भारत की बात करेगा तो उसको भड़का दो, उसको आतंकवादी बना दो, जहीदी बता दो, दलित को नक्सली बता दो, आदिवासी को नक्सली बता दो। ये उनकी शरारत है, धर्मों में उलझाना। साथियों, धर्म वो है जो जोड़ता है, धर्म वो कभी नहीं है जो तोड़ता है। धर्म का काम जोड़ना होता है। और अगर आपका धर्म बात करता है इंसानियत की, आपका धर्म बात करता है भाईचारे की, वही असली धर्म है। वो धर्म कभी असली धर्म नहीं हो सकता। वो इंसान को इंसान जो ऊपर नीचे बताता है, उस धर्म को मत मानो जो नफरत पैदा करता है, जो बवाल पैदा करता है, जो इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझता, पशु के बराबर समझता है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि साथी दूर दूर से चल के आए हैं, आज आपका फर्ज बनता है कि ये युवा साथी अपना सब कुछ दांव पे लगा के आपके लिए लठ भी खाने को तैयार है, छाती भी, गोली भी खाने को तैयार है, क्योंकि आपके अधिकार, आपके पास शिक्षा अभी तक पहुंची नहीं। हम पढ़ लिख गए। बाबा साहेब ने कहा था जब पढ़ लिख जाओ तो एक कर्म करना कि अगर मेरा बनाए हुए काम को आगे न लेके जा सके तो कम से कम इसे पीछे मत लेके जाना। हम वो काम करने के लिए आए हैं कि पे बैक टू सोसाइटी। अब हम जो पढ़ लिख गए, हमारा फर्ज बनता है हमारे समाज को देना। हम आपको वो सारी चीजें देंगे जो हमारे पास है। हमारे पास शिक्षा है, हमारे पास जागरूकता है, हाँ हमारे पास जागरूकता है। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ, बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि नेता, बार बार दोहराती हूँ, नेता वो नहीं है जो अच्छे सफेद सूट बूट में अच्छे कपड़े पहन के आपके पास लंबी गाड़ी से उतरेगा और आपको छुएगा। आपका नेता वो होना चाहिए जो आपकी बात करेगा, आपके बीच का, चाहे वो दलित है चाहे वो मुस्लिम है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी आपके पास वोट मांगने कोई आए, मैं कहती हूँ दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लट लेकर। मारनी नहीं, क्योंकि संविधान इजाजत नहीं देता, लेकिन लट से उसको डराओ और पूछो कि 5 साल में जब पिछली बारी वोट लेकर गया था तो क्या किया हमारे बच्चों को? हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाया, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल बनाया, हमारे बच्चों के लिए काम किया, हमारे बच्चों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसी ऐसी स्कॉलरशिप का ऐलान किया था, पैसे दिए, मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया ना तो पूछना सवाल। ऐसे अपना वोट खराब मत करना, जिसको बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चे खोकर अपना सरपंच कुर्बान करके आपके बच्चों को दिया। और मैं चाहती हूँ शाहिद भाई, यहाँ की जिम्मेदारी कहाँ के शाहिद भाई, मैं आपको देती हूँ, मैं आपको, क्योंकि ये दिन रात मेरे पास वहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, और दिन रात ये साथी दलित मुस्लिम पिछड़ा समाज का जो भाईचारा है उसको साथ लेके जाने के लिए तैयार है। मैं ये जिम्मेदारी आपको देती हूँ। जोरदार तालियां बजाइए। अपने ईमानदार साथियों को पहचानिए, ऐसे साथी को मजबूर कीजिए ताकि ये जब आगे बढ़े, दलित मुस्लिम भाईचारे की बात करें, पिछड़े समाज की बात करें और अपने संविधान को आगे लेके जाए। आपका सबसे पहला फर्ज बनता है संविधान को बचाना और संविधान के लिए जागरूक करना। और अगर आपको कोई दुख तकलीफ कोई चीज है आपके बच्चों के रिगार्डिंग, तो मैं जिम्मेदारी देके जा रही हूँ, आपको इनको पूछना है। मैं बार बार आपके बीच में आऊंगी, हम अपना नंबर भी देके जाएंगे। किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो भाई को संपर्क करें, भाई हमें बताएंगे, हम सारी टीम मिलके आपके लिए काम करेंगे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का वोट बेचेंगे, जहाँ बैठे हो वहां से ऐसे करो, आगे एक हाथ करो और मेरे साथ साथ बोलो। किसी भी लालच में, चाहे लड्डू के, पौए के, साड़ी के, पैसे के, अपना कीमती वोट जो बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करके
हमें अधिकार दिया, वो अधिकार हम बिकने नहीं देंगे। हम अपना वोट बिकने नहीं देंगे। हम अपना वोट बिकने नहीं देंगे। जय 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 भीम।